भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो किस फॉर्मेट में होते हैं और कहां से वो इंक्लूड किए जा सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। फिजिक्स के लिए भी पढ़नी है आपको, केमिस्ट्री की भी पढ़नी है और पूरा का पूरा बायो भी अच्छे से पढ़ना है ना। जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे कमेंट आप सभी लोगों के देखने के मिले कि भैया साइंस के लिए ब्लॉक स्ट्रेटजी लाइए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। तो फाइनली यार जैसे ही चीजें सॉर्ट आउट हुई, आप सभी लोगों के सामने मैं साइंस की ब्लॉक स्ट्रेटजी लेके आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि किस चीज के लिए आपकी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। यार ये पूरी की पूरी वीडियो जो होगी आपकी एनटीएससी ओरिएंटेड होगी कि आपके एनटीएससी कब होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस ब्लॉक वाइज ब्लॉक हम डिवाइड कर रहे होंगे और कब आपको कितना ब्लॉक कितने समय में कंप्लीट करना है, वही सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9, 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार जितनी भी चीजें मैं आपसे बताऊंगा बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ना तुम्हें ही है। जितना आराम से सिलेबस को तुम पढ़ते चलोगे उतना ही अच्छे तरीके से आपका सिलेबस होता जाएगा। देखो यहाँ पर हम एनटीएससी की बात कर रहे हो, एनटीएससी में स्पेशली मैं साइंस की बात कर रहा हूँ आपसे। तो साइंस एनटीएससी में 40 मार्क्स का पूछा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि सेट वाला जो सेक्शन होता है वो 100 मार्क्स का आता है, उसमें से साइंस 40 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, जिसमें आपकी क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस पूछा जाता है। तो आपको दोनों सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी चीजें पढ़ोगे साइंस में वो आपकी 9th या फिर 10th तक ही नहीं काम आएगा। आप जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, हो सकता है आपका टारगेट जेई हो, या फिर हो सकता है आपका टारगेट नीट हो, या फिर अलग अलग तरीके के ओलंपियाड्स हो। जो भी हो सकता है आपका टारगेट कुछ भी हो, जो भी हो उस चीज को दिमाग में जब आप रखोगे, उस चीज को दिमाग में रख के जब आप तैयारी कर रहे हो, तभी आपको वो सारी चीजें अभी से करनी स्टार्ट करनी है जो आप 11th और 12th में करने वाले हो, या फिर अलग स्टूडेंट्स 11th और 12th में करते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो दुगनी 2 बार हो जाए। आप एक बार 9th 10th में अच्छे से पढ़ लो, एक बार 11th 12th में, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 9th के जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो मेरे भाई, वो सारे के सारे टॉपिक्स 11th में आपको अच्छे लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, और जो भी टॉपिक्स आप 10th में पढ़ते हो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको 12th में कराए जाते हैं। तो उस चीज को अपने दिमाग में रखना। और हम जल्दी एक बिग न्यूज और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज अपने चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में अगर गेस कर पाइए तो करके जरूर बताइएगा कि हाँ भैया क्या है वो। बट उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लॉक स्ट्रेटजी को, कि एक एक करके चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज रिक्वेस्ट जो करना चाहूंगा आप सभी लोगों, जितने भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक ग्रुप हमने बनाया है जहां पे हम अपनी नोट्स या फिर हम जो भी डीपीपीज आपको प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी अपडेट रिगार्डिंग एनटीएससी बोर्ड्स या फिर जितने भी ओलंपियाड्स है वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली सर्च करो @rankers NTSC 2023। जस्ट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो भी चीजें होंगी वो सब कुछ वहां पे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं दिखा दूं आप सभी लोगों को सेक्शन, आप देख पा रहे हो सेट सेक्शन। जो सेट की बात करूं अगर मैं, तो सेट में साइंस पहले नंबर पे, मैथमेटिक्स फिर सोशल साइंस। तो यहां पर हम अभी सिर्फ साइंस की बात कर रहे होंगे, साइंस ओरिएंटेड चीजें कर रहे होंगे, जो कि 40 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है पूरा का पूरा ओवरऑल पेपर। ठीक है, और जिसमें आपके सिलेबस की बात करूं तो 9th पूरा इंक्लूडेड होता है और पूरा का पूरा 10th का सिलेबस इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे ब्लॉक बाय ब्लॉक आपको सिलेबस दिखाते हुए चलूंगा और उसको समझाते हुए चलूंगा कि कितने दिन में कितना सिलेबस आपको करना है। देखो एक चीज अपने दिमाग में रखना कि जितने भी सीक्वेंसेस में यहाँ पर बताऊंगा कि ये चीजें आप कर लो, फिर उसके बाद करो, फिर उसके बाद ये करो, वो आप जरूर फॉलो करना है, क्योंकि हमने पिछले 1 साल या 2 साल से बच्चों को चीजें कराई हैं, पढ़ाई हैं, है ना, और करा के देखा है कि कैसे चीजें की जाती हैं। इतना एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके आते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो किस फॉर्मेट में होते हैं और कहां से वो इंक्लूड किए जा सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। तो ध्यान से सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना। देखो आपका लगभग मई आज एंड होने वाला है यार, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 10 दिन में आप बहुत कुछ कर पाओगे। बट हाँ, एक बात जरूर मैं बोलूंगा कि एक शेड्यूल आप जरूर 10 दिन के अंदर बना लेना, कि आपकी एक बैठने की हैबिट बन जाए 10 घंटे, या फिर 10 घंटे बहुत ज्यादा हो गया, बट आप जितना मैक्स टू मैक्स बैठ पाओ। मैं नहीं बोलूंगा 12 घंटे बैठ के पढ़ो, 14 घंटे बैठ के पढ़ो, जितना भी तुम मैक्स टू मैक्स बैठ पाओ उतना बैठने की कोशिश करो। ठीक है, इन 10 दिनों में वो हैबिट आप डेवलप करो। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइंस का पूरा सिलेबस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला का फिजिक्स पार्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री पार्ट,
ठीक है। और थर्ड पार्ट की बात करूं तो वो है पूरा का पूरा बायोलॉजी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार कि आप साइंस एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते हो, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हो। तो इस चीज को कहीं ना कहीं दिमाग में अपने रखना कि हाँ मैं 3 चीज का कॉम्बिनेशन पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो इसके बाद अब हमें देखो ब्लॉक वाइज ब्लॉक, तो हम तीनों को अलग अलग ब्लॉक में रखते हुए चलेंगे। मैं चाहता तो एक में भी रख सकता था बट वो हेक्टिक हो जाता, वो थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाएगा। बट यहाँ पे दो चीज में पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो 3 पार्ट है आपके पास, करना तीनों है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें आती है, ये तो आपका भाई क्या कि थियरी प्लस न्यूमेरिकल पार्ट आता है। ये मोस्टली आपका 9th का पूरा सेक्शन आपका थियरी पे ही डिपेंड है, मूल कॉन्सेप्ट को छोड़ के थोड़ा बहुत, और ये पूरा का पूरा थियरी ही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा थियरी प्लस न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स यूज होने वाली, यहाँ पे पूरा का पूरा थियरी यूज होने वाला है। तो थोड़ा सा आप दिमाग रख सकते हो कि ये दोनों चीजें एक तरीके से रटने वाली हैं, जितना तुम रट पाओ, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन एक छोटा सा बस बैठा के रखना है कि आप क्या करो, या तो फिजिक्स को इंडिविजुअल करो एक दिन में, ठीक है, फिजिक्स को इंडिविजुअल करो आज, फिर अगले दिन क्या करो, इन दोनों को कंबाइंड प्रिपरेशन करो, इन दोनों को कंबाइंड पढ़ो। इसका क्या मतलब, जैसे आज तुमने ये पढ़ लिया फिजिक्स, अब हो सकता है अल्टरनेट डे पे एक दिन में तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, वो हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तुम्हें, इंग्लिश नहीं है, सोशल साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। तो उस तरीके से आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है पूरा का पूरा साइंस। एक इंडिविजुअल फिजिक्स, मान लो कि एक इंडिविजुअल फिजिक्स जा रही है, एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मिला के एक सब्जेक्ट आपको कंसीडर करके तब आगे बढ़ना, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा ज्यादा इजीली चीजों को कवर करने में, ठीक है। तो पहला हो गया भाई कि फिजिक्स हमें कवर कर लेना है एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट समझ के। फिर अल्टरनेट डे पे आप वो चीजें अपने हिसाब से फिक्स करना कि आज हो सकता है मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, कल फिजिक्स पढ़ लिया, परसों फिजिक्स पढ़ लिया, फिर अगले 3 दिन में बायो प्लस केमिस्ट्री मिला के एक ही दिन में दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, तो उससे आपका हेक्टिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन आप बैठा लो, ठीक है। चलो ये हो गई बात कि एक दिन में आपको ये करना है, बाकी के दिन में ये करना है। तो अब इस तरीके से आप बैठा लो कि अल्टरनेट डे पे मैं ये दोनों करता रहूंगा। चलो इतनी बात हो गई। अब पहला ब्लॉक हो गया भैया फिजिक्स, दूसरा ब्लॉक हो गया केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ये इंडिविजुअल करना है, ये दोनों इंडिविजुअल, बिकॉज दोनों थ्योरी पार्ट है तो आपको दोनों को रटना है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया, या फिर आप बायो को क्या करो अलग से इंक्लूड कर दो, ठीक है। बायो को अभी के लिए भूल जाओ, फिजिक्स को एक सब्जेक्ट मान के चलो, केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट मान के चलो, हफ्ते में 3 दिन फिजिक्स पढ़ लो, हफ्ते में 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। तो उससे तुम्हारा दोनों बैलेंस्ड होकर चलता रहेगा, क्योंकि स्कूल में भी आपको बोर्ड्स के एग्जाम देने होते हैं, स्कूल के हाफ ईयरली, तो वो सारी चीजें देनी है, तो आप उस तरीके से भी उसको डिवाइड कर सकते हो। और बायो को एक कंपलसरी सब्जेक्ट की मानो, एक अपनी रेगुलर एक्टिविटी की तरह मानो, लाइक आप टूथब्रश करते होगे, सुबह उठते होगे, चाय नाश्ता करते होगे, उस तरीके से इसको रख लो कि मुझे मेरी रेगुलर एक्टिविटी में आ जाए। सुबह उठ के 1.5 आवर अगर आप डेली देने लगो, डेली, ये डेली के बेसिस पर रख लो कि जैसे तुम ब्रश करते हो वैसे ही सेम है ये कि मैं सुबह उठूं 1.5 आवर डेली इस चीज को देता जाऊं, और तुम बिलीव करो कि ये 1 महीने बाद तुम देखोगे तुम्हारा बायो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। अब करना कहां से वो मैं बाद में बता दूंगा, बट एक भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी होगी। तो 2 आपके स्टेप से, दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम चीज को तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे टाइमिंग की। भैया आपके पास टाइमिंग कितना बचा हुआ है, तो आपके पास पूरा का पूरा जून बचा हुआ है, ठीक है, जुलाई बचा हुआ है, फिर अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हो सकता है दिसंबर में ही एग्जाम हो या फिर जनवरी के मिड में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, अभी हमें नहीं पता। बट आप देखो टोटल 3 3 6 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं टोटल, ठीक है। अब 7 महीने में अगर मैं डिवाइड करूं तो आपको जो ये 9th वाला सेक्शन है, जो ये 9th की साइंस आप कर रहे हो, इसको मैक्स टू मैक्स आपको सितंबर तक कंप्लीट करना है। इसका क्या मतलब, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में आपको कंप्लीट करना है। अब इसको सिलेबस डिवाइड कर लो कि 2 महीने में मुझे ये कंप्लीट करना है ब्लॉक, 2 मंथ में। आप हो सकता है नए हो, 9th वाले हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर 10th वाले हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ये 10th वालों के लिए है जो 9th से 10th में है। 9th वाले आप इंडिविजुअली जैसे पढ़ते चल रहे हो वैसे ही पढ़ते चलो। ये 10th वालों के लिए बेसिकली मैं बता रहा हूं, 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लो ब्लॉक, बाकी के 2 महीने में इन दोनों को मिला के ये दोनों कंप्लीट कर सकते हो। आपके 4 महीने में दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। 2 महीने में ये
2 महीने में ये 9th पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाइंड हो गए कि 2 ही महीने में तुम्हें करना है, तुम चाहो 1 महीने में कंप्लीट कर लो, बट ये एक ओवरऑल मैक्सिमम स्टेज तक मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसी चीजें आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है भैया नहीं मैं 2 महीने में नहीं, मैं 1.5 में कर लूंगा, मैं 1 में कर लूंगा, जितना फास्ट करोगे उतना ही तुम्हारा 10th का तुम्हारे पास जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक तुम्हें 2 महीने में खत्म करना है, बाकी का 2 महीने में ये दोनों कंप्लीट आपको कर लेना है। फिर उसके बाद 10th की बात करें तो इसमें भी आपके 3 मंथ्स आपके पास होंगे 10th वाले में, कि 10th का पूरा सिलेबस आपको 3 मंथ में करना है। ठीक है, ड्यूरेशन यहां मैं दे रहा हूं 3 मंथ्स आपके पास ड्यूरेशन है, यहां पे कंप्लीट करना है। सेम आपको करो, इन दोनों को मर्ज आप कर लो, या फिर बायो को डेली पढ़ो और इन दोनों को अल्टरनेट डे पे फिक्स करके रखो। बायो को डेली करते रहो, इन दोनों को अल्टरनेट डे पे फिक्स करके रखो। इसको आप क्या करो 1.5 मंथ इसको देख लो। ठीक है, 1.5 मंथ, ऐसा नहीं है कि तुम 10th का जाके 10th के ही समय पे पढ़ोगे, बीच बीच में आप स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे होगे 10th के लिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 10th का स्कूल में भी पढ़ रहे होगे और लास्ट में जस्ट 1.5 महीने में आपको रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, फिर बाकी का जो बचा 1.5 महीना वो 1.5 मंथ कहाँ यूटिलाइज कर लेना, आपको यहां पर यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज तुम्हारे पास कि तुम्हारा 7 महीने था, 4 महीने तुमने 9th में डिवोट कर दिया, 3 महीने यहां, ऐसा क्यों? लास्ट में जब तुम चीजें करोगे तो वो फाइनल लैब रिवीजन 4 महीने मैंने इसलिए बोला स्पेंड कर दो क्योंकि तुम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे होगे। 9th की चीजें अगर तुम्हारी अच्छे से क्लियर होंगी तो 10th बहुत ही अच्छा तुम्हारा एक बेस क्रिएट हो जाएगा 10th के लिए, तुम अच्छे से परफॉर्म करने लगोगे, चीजें कॉन्फिडेंस में आने लगेंगी। तो इसलिए 4 महीने वहां तुम्हें देने हैं, बाकी के 3 महीने यहाँ पे दे देने हैं। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ब्लॉक स्ट्रेटजी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्रोसेस, आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि मेरा ये हो गया तब मेरा हो गया। ठीक है, पहली चीज आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है कि आपको लेक्चर्स जो 1 शॉट होंगे या फिर फुल लेक्चर्स, ठीक है, फुल लेक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आपके फुल कंप्लीट लेक्चर्स हर एक टॉपिक्स के कंप्लीट हो। ठीक है, मे भी हो सकता है आप यहीं से पढ़ लो या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां से ध्यान में रखो। मोस्ट प्रोबेबल है आप गेस करते रहो क्या चीजें हैं, जल्दी हो सकता है हम स्टार्ट भी कर दे, यहाँ पे रिवील भी थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। ठीक है, बट वो सारी चीजें हम करेंगे, बट लेक्चर्स आपको सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर्स देखना है। उस लेक्चर्स के बाद एक बार एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छे तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के लिए भी पढ़नी है आपको, केमिस्ट्री की भी पढ़नी है और पूरा का पूरा बायो भी अच्छे से पढ़ना है ना। तीनों को तीनों अच्छे से पढ़ लिया तुमने। फिर उसके बाद जो भी बुक्स तुम्हारे पास हो सकती है, ये आपकी मैं एक्सटर्नल बुक बोल दे रहा हूँ, हेल्प बुक बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा आपको बुक्स कौन कौन से लेने हैं। जो भी एक्सटर्नल बुक्स या फिर हेल्प बुक्स आपके पास है उनको लगाओ, उनको पढ़ो। फिर डीपीपीज आप सॉल्व करो जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, या फिर टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद ओवरऑल आपको क्या करना है, PYQs लगा लेना है। तो बस इतना सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले वीडियोस देखो, एनसीईआरटी रीड करो लाइन बाय लाइन, एक्सरसाइज लगाओ, एक्टिविटी देख लो, सब कुछ खत्म कर लो। उसके बाद क्या करो, बुक्स देख लो जो तुम्हारे पास हेल्प बुक्स हैं, फिर उनके डीपीपीज लगा लो जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा @rankers NTSC 2023, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद फाइनल आपको क्या कर लेना है, PYQ सॉल्व कर लेना है। बस चैप्टर का हो गया खात्मा, खत्म। चलो इसके बाद अब बात कर लेते हैं बेटा बुक्स की, कि बुक्स कौन कौन सी लगानी है। बट बिफोर दैट एक चीज जो समझ जाना कि देखो कोई भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बीच बीच में आपको अपने आप को चेक करना होगा आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है, अभी जब आप स्टार्ट करोगे बेटा, आप जब स्टार्ट करने वाले होगे तो आप कहाँ होगे, 0% पे होगे। मे भी जब शुरू कर लो तो तुम कहाँ जाओ, 20% पे आ जाओ, फिर शुरू करो 45% पे आओ, फिर शुरू करोगे 60% पे आओगे, फिर शुरू करोगे 75 पे, और फिर यहां से आके हो सकता है 99% पे आ जाओ। लेकिन 100% आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% कोई नहीं कर सकता, वो एक्चुअली आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप पेपर कैसा करते हो। बट आप आ सकते हो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 99.999 तक आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अपने आप को बीच बीच में आपको क्या करना है, ट्रैक करते रहना है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए आपको मल्टीपल बीच बीच में आप टेस्ट देते रहो। ठीक है, जितने भी आप टेस्ट दे सकते हो वो देते रहो। टेस्ट के लिए परेशान नहीं होना, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। तो रेगुलर आपको अपने आप को चेक करना है कि ये आपका ग्राफ होगा, पहले 0%, फिर थोड़ा सा सीखेंगे, फिर थोड़ा सा सीखेंगे, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा सीख सीख के हमें पूरा सीखना है, बस ये हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, चलो अब बुक्स की मैं बात कर लूं तो बुक्स कौन कौन सी आपको लगानी है, ध्यान से देख लो। सबसे पहली जो बुक मैं बोलूंगा वो तो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस लगाओगे वो एग्जाम्पलर को भी अपने दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद जो भी आपके पास दिशा की बुक हो,
या फिर MTG की बुक हो, जो भी हेल्प बुक हो, ठीक है, ये दोनों ले सकते हो। इन दोनों की स्टडी गाइड्स आती हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगी, स्टडी गाइड्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी हम DPPs प्रोवाइड करेंगे आपको, कहाँ पे, टेलीग्राम में, वो अच्छे से लगाते चलो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस बीच में, कि कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे इसी नोट्स में। उसके बाद आपका टाटा, मैकग्रॉ-हिल, ठीक है, मैकग्रॉ-हिल, बस इतनी चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है अपने, कि NCERT लगा लो और इतनी चीजें लगा लो, बस इससे ज्यादा तुम्हें अपने दिमाग में नहीं रखना। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि बायो के लिए आपको कौन सी बुक लगानी, या फिर आई बटन पे आप लिंक देख पा रहे होगे, वहां से भी तुम जाके देख सकते हो कि बायो के लिए तुम्हें एक्चुअल में कौन सी बुक्स फॉलो करनी। वो अलग लेवल की बुक है, नीट वगैरह के लिए जो टारगेट कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। बाकी अगर तुम इतना भी करते हो तो ये सफिशियंट है बेटा, इससे ज्यादा तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गई ओवरऑल बुक्स की बात। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी चीजें डाउट नहीं होगी यार, ठीक है। और आपकी ब्लॉक स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी। ऐसा नहीं कि आपके 4 महीने जो स्टार्टिंग में आप वहां डिवोट कर रहे हो 4 महीने में तुम्हें कंप्लीट करना है। अपने दिमाग को इस तरीके से रख लो कि मैं 3 महीने में कर सकता हूं, तो अगला 1 महीना मेरे अगले ब्लॉक के लिए चला जाएगा। तो बट ये चीज आपको करनी है, जितना कोशिश करते रहो अपने आप को जल्दी से जल्दी सिलेबस करने का, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन के लिए अच्छा होगा। तो आई होप तुम्हें स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।